नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जितने भी विद्यार्थी एमपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक विशेष जानकारी है जो कि आप सभी को जान लेना अति आवश्यक है। जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस या फिर व्यापम, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा एमपीटेट वर्ग 1 के विद्यार्थियों को। तो एमपीटेट वर्ग 1 के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी जो मार्च में एमपीटेट वर्ग 1 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी वो एग्ज़ाम दिया था। अब वो एग्ज़ाम देने के बाद हुआ क्या, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे कि जो कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी, उस टाइम 40 वर्ष या उससे कम के थे, है ना, जो भी जनरल कैटेगरी के या फिर ओबीसी या फिर एससी एसटी, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जाम दिया। तो प्रारंभिक परीक्षा तो दे ली, अब लेकिन जब मुख्य परीक्षा आई तो मुख्य परीक्षा के लिए वो ओवर एज हो गए, तो मुख्य परीक्षा में उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया है। तो बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भर पाया है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप अब फॉर्म भर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखिए, हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रोविजनल अनुमति दे दी है। तो उन्होंने अनुमति दे दी है। बाकी ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, तो हम यहाँ से आपको बताते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो पूरा मैटर ये है, नरसिंहपुर की रहने वाली हैं दीपा थारवानी। तो दीपा थारवानी इन्होंने अपील की है, इनके साथ और भी जिलों के जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने इनका साथ दिया। तो इन सभी ने एक अपील दायर की और बोले कि वर्ग 1 की जो प्रारंभिक परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर ली है। अब आयु सीमा का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 सितंबर 2022 को एक परिपत्र कोविड के सीधे भर्तियों में आयु के 3 साल के छूट के लिए जारी किया गया था। अगर आपने बीच में सुना होगा तो एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अभी जो कोविड वाला 3 साल का समय निकल गया है आपका 3 साल का, तो अब जितनी भी वैकेंसी रहेंगी तो उन वैकेंसीज में आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। और ये छूट कब तक मान्य होगी? दिसंबर 2023 तक आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, ये उसमें बोला गया था। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें 3 साल की छूट नहीं दी जा रही है ना। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक आध ही एग्ज़ाम हुए हैं सेंट्रल के, शायद एसएससी जीडी हुआ था तो उसमें दी गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश का शायद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें छूट दी गई हो, है ना। और सेंट्रल में भी ऐसा ही चल रहा है कि छूट नहीं दी जा रही है, जबकि प्रपत्र जारी हो चुका था कि छूट दी जाएगी और अब छूट नहीं दी जा रही है। तो बस यही उन्होंने कहा है, हमारे अभ्यर्थियों ने, आवेदकों की ओर से यही कहा गया है कि उक्त सभी याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम आयु सीमा पार कर ली है, लेकिन शासन के उक्त परिपत्र का लाभ उन्हें किसी को नहीं मिला है ना। तो इस मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने आवेदकों, जो अनावेदक हैं जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाया था, तो उनको ये निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता आवेदकों के फॉर्म स्वीकार करें। और इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने इनका पक्ष रखा है। तो ये तो हो गई केवल वर्ग 1 की बात। अब मैं आपको बता दूं, अब और भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, जैसे आपका एसआई है, एमपी पुलिस है ना। पुलिस के अलावा आपका एमपीटेट के और भी एग्जाम आने वाले हैं। एमपीटेट आपका वर्ग 2, वर्ग 3, इनके एग्जाम आने वाले हैं ना। तो इनमें क्या हो रहा है, अभी नोटिफिकेशंस आपके आ रहे हैं। पटवारी में आपने देख लिया, आपको 3 साल की छूट नहीं दी गई, और आपका आबकारी का एग्जाम हुआ, 3 साल की छूट नहीं दी गई। ऐसे ही आपके एग्जाम चल रहे हैं, नहीं दी जा रही है। तो बस आप सभी को, हम सभी को ये मांग करनी चाहिए कि अगर प्रपत्र जारी किया गया था तो 3 साल की छूट मिलनी चाहिए सभी अभ्यर्थियों को जो कि ओवर एज हो रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से 3 साल तक उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भर पाया, कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि एग्ज़ाम हुए ही नहीं है उस टाइम, है ना। तो हम सभी को उन ओवर एज अभ्यर्थियों का सपोर्ट करना चाहिए। 3 साल की छूट उन सभी को मिलनी चाहिए। बाकी सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए, क्योंकि अब वैकेंसीज तो आने वाली हैं और भी सारी। आपकी एमपी पुलिस, एमपी एसआई जल्द ही आने वाली हैं, क्योंकि चुनावी साल है तो वैकेंसीज आना तय है। और एमपीटेट वर्ग 2 और वर्ग 3 की वैकेंसीज भी जल्दी
आ सकती हैं। तो अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।